जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने देखा था वेग समय ग्राफ से त्वरण का परिकलन अपन ने किया था। वेग और समय के बीच में अपन ने ग्राफ खींचा था। तो अपन ने क्या किया था, समय को तो एक्स अक्ष पर लिया था और वेग को वाई अक्ष पर लिया था। इधर तो अपन ने क्या लिया था, समय टी को अपन ने क्या लिया था, समय टी को एक्स अक्ष पर लिया था। और वेग वेलोसिटी को, वेग को अपन ने क्या किया था, वाई अक्ष पर लिया था। और दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है एक समान त्वरित गति के लिए। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होती है, एक सरल रेखा होती है, समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा होती है। और देखो अपन ने इसको मूल बिंदु से शुरू ना करके, ठीक है, अपन ने मूल बिंदु से, समय यहाँ पर जीरो है, लेकिन देखो यहाँ भी समय तो जीरो है लेकिन इसका वेग कुछ है। अर्थात v बराबर क्या है, यहाँ पर v बराबर क्या है, v जीरो है। यानी कि समय जीरो पर इसका वेग v जीरो है, वेग शून्य नहीं है। ये अपन ने देखा था। ये वेग समय ग्राफ हो गया, vt ग्राफ, GRF ग्राफ, ये vt ग्राफ हो गया, वेग समय ग्राफ हो गया। अपन ने देखा कि यहाँ पर अगर वेग समय ग्राफ देखते हैं अपन, तो इसका ढाल अगर देखेंगे तो अपन ने ढाल निकालने के लिए क्या किया था, अपन ने इस पर वेग समय ग्राफ पर दो बिंदु लिए थे P और Q। यहाँ पर t बराबर जीरो पर वेग v जीरो है, लेकिन देखो समय जब अपन ने यहाँ पर देखते हैं P पर, तो समय अपन ने P पर समय अलग होगा यहाँ पर, और Q पर समय अलग होगा। तो देखो यहाँ पर P पर समय अपन ने मान लिया t1, P पर समय t1 है और Q पर समय क्या है, t2 है। P पर समय t1 है, Q पर समय t2 है, तो वेग भी तो अलग अलग होगा। तो अपन ने देखा कि Q पर वेग जो है, जो समय t1 है इस पर वेग अलग है, t2 पर वेग इसका अलग है। तो वेग निकालने के लिए वेग अक्ष पर लंब डाला, तो देखो t1 समय पर वेग क्या है इसका, v1, और t2 समय पर वेग इसका क्या है, v2 है। तो इसका अगर अपन ढाल निकालेंगे तो वो ढाल जो है अपन ने देखा था, इस त्रिभुज को नाम दे दिया अपन ने पी क्यू आर। ये वाला न्यून कोण था थीटा, ये आपके समकोण है, पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो इसका जो ढाल होता है जिसको त्वरण लिखते हैं अपन, और वो क्या है, देखो v2 माइनस p1 वेक्टर बटे क्या होता है, t2 माइनस t1। और ये क्या होता है, आपके टेन थीटा के बराबर होता है, जिसको प्रवणता भी कहते हैं इसकी। अपन ने देखा है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको देखना प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके देखो टेन थीटा आ गया, लंब बटे आधार से त्वरण आ गया आपके, ठीक है। लंब बटे आधार करोगे तो उससे आपके त्वरण आ जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो उसको देखना प्यारे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये वेग समय ग्राफ हो गया, क्योंकि देखो ये त्वरण आ रहा है, वेग समय ग्राफ का ढाल है, ढाल को ही क्या लिखते हैं अपन, टेन थीटा, ठीक है, जो कि इसका क्या है, त्वरण है। वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो त्वरण है, क्योंकि देखो v2 माइनस वी1, ये v2 माइनस वी1 है। देखो ये v2 में से ये v1 घटाऊंगा, v2 माइनस वी1 आएगा, क्यू आर आ रहा है। v2 माइनस वी1 क्या आ रहा है, आपके क्यू आर आ रहा है। तो क्यू आर का मान जो है आपके वो क्या है, v2 माइनस वी1 है। क्यू आर का मान v2 माइनस वी1 क्या है, क्यू आर है। और जो क्या है आपके देखो लंब है, ठीक है। लंब कैसे, क्योंकि न्यून कोण के सामने का लंब होता है। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आप कोण लेते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण लेते हैं त्रिभुज में, उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब। और 90 के सामने की भुजा कभी नहीं बदलती है, ये क्या है, आपके कर्ण है। 90 के सामने की कर्ण है, बची जो क्या हो जाएगी, आपके आधार। और देखो ये आधार है पी आर, ये आधार है, जो कि ये यहां से यहां तक का समय t2 है, यहां से यहां तक का t1 है। तो t2 में से t1 घटाएंगे तो ये आएगा t2 माइनस टी1, क्या आएगा, t2 माइनस टी1। ये t2 माइनस टी1 है, जो कि क्या है, देखो पी आर है। तो पी आर क्या आ रहा है, ये आपके पी आर है। t2 माइनस टी1 क्या है, पी आर है, जो क्या है, बोलो आधार। क्या आपके आधार है, पी आर क्या है, आधार है, जो कि टेन थीटा के बराबर आ रहा है। तो आपके वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है, जो प्रवणता होती है,
वो त्वरण के बराबर होती है। यहां तक अपन ने देख लिया था। तो देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है क्या। अगर वेग समय ग्राफ, चलो इसमें नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं या यहीं पे ले लेते हैं। अगर वेग समय ग्राफ, अगर समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो इसका अर्थ यही होगा कि वस्तु क्या कर रही है, एक समान या नियत त्वरण से गति कर रही है। नियत वेग से अगर गति करती है, अगर नियत वेग से गति करती है, तो वेग समय ग्राफ जो होता है, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो अपन यहां पर देखो लिख देते हैं, एक समान गति में या नियत वेग से गति में, एक समान एक समान गति में, एक समान गति में, एक समान गति में या नियत त्वरण में, त्वरण में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के, समय अक्ष के समांतर, समांतर समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। एक सरल, सरल रेखा होती है। ठीक है, समय अक्ष के समांतर क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा होती है। समय अक्ष के समांतर क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। कैसे देखते हैं, देखिए अपन देखो कि अपन ने इधर तो क्या ले लिया, समय लिया, और इधर क्या लिया, वेग लिया। दोनों के अगर बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो वो वेग समय ग्राफ होगा, और ये क्या आएगी, एक सरल रेखा आएगी। समय अक्ष के समांतर क्या होगी आपके, एक सरल रेखा होगी इस प्रकार से। इसका अर्थ ये है कि देखो समय तो अलग अलग है यहाँ पर। देखो आप अलग अलग बिंदुओं पर देखोगे, यहाँ समय ये अलग आ रहा है, देखो यहाँ समय अलग आ रहा है, यहाँ समय अलग आ रहा है, यहाँ समय अलग आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो ये वेग क्या है, v बराबर क्या आ रहा है, v0 आ रहा है। मतलब t, यहाँ समय क्या है, 0 है। यहाँ समय ले सकते हो आप 1 घंटा, यहाँ समय ले सकते हो आप 2 घंटा, यहाँ समय ले सकते हो 3 घंटा या 3 सेकंड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो देखो 0 पर भी, t बराबर 0 पर भी वेग इसका v0 है, और 1 सेकंड पर भी वेग v0 है, 2 सेकंड पर भी वेग क्या है, v0 है, 3 सेकंड पर भी v0। v0 का अर्थ है कुछ भी स्पीड हो सकती है, आपके 20 किलोमीटर पर हावर है मान लो, ये भी ले सकते हो अपन। और 3 सेकंड पर भी देखो यही आ रहा है, अर्थात नियत वेग से गति कर रही है। इसका त्वरण क्या है, नियत है, नियत त्वरण से गति कर रही है, त्वरण चेंज नहीं हो रहा है इसका। नियत वेग से वस्तु क्या हो रही है, गति कर रही है। तो इसका ढाल, ठीक है, सरल रेखा होती है, इसका ढाल, इसका ढाल, ढाल बोले तो टेन थीटा, टेन जीरो बराबर क्या होगा आपके, 0 होगा। इसका ढाल क्या होता है, 0 होता है। इसका ढाल टेन थीटा बराबर 0 होता है। इसका ढाल, इसका ढाल 0 होता है। इसका ढाल क्या होगा आपके, 0 होगा। इसका जो ढाल होगा क्या होगा, 0 होगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि देखो ये समांतर रेखा है, क्योंकि देखो इससे पहले वाला देखोगे तो ढाल क्या आएगा, ये थीटा, क्योंकि देखो समांतर हो जाएगी, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, 0। क्योंकि देखो जैसे जैसे इधर बढ़ता है कोण बढ़ता जाएगा, और इधर आएगा कोण घटते 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 क्या हो जाएगा, जैसी समांतर होगी समय अक्ष के, थीटा का मान 0 हो जाएगा। और आप टेन थीटा का मान देखो यहाँ 0 रखोगे तो टेन 0 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि टेन, टेन 0 का मान क्या होता है, 0। टेन 30 का मान होता है आपके 1/3। टेन 60 का मान होता है आपके √3। क्लियर है, तो टेन 0 का मान 0 होता है। अर्थात वो टेन क्या है बोलो, ढाल है यहाँ पर। तो यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अगर वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, सरल रेखा है अर्थात नियत वेग से या नियत त्वरण से गति कर रही है, तो उसका ढाल क्या होगा आपके, 0 होगा। इसका ढाल 0 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यार। ठीक है, नेक्स्ट बात,
नंबर 2 आ जाता है, देखो आपके नंबर 2 पर वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा का ढाल जितना अधिक है, मान लो नंबर 2, नंबर 2 वेग समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है झुकाव, वेग समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होता है, वेग समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होता है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का झुकाव कोण भी, झुकाव कोण भी उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, या यूं कह दो कि झुकाव कोण, झुकाव कोण क्या है, देखो आपके यहां पर अगर अपन देखते हैं तो ये झुकाव कोण ही तो है इसका, झुकाव कोण, झुकाव कोण जितना ज्यादा होगा आपके, झुकाव कोण जितना ज्यादा होगा, देखो झुकाव कोण देखो 0 है तो 0, अगर 30 लिया झुकाव कोण बढ़ा 30 डिग्री हो गया तो 1/√3 हो गया, देखो ढाल बढ़ गया 1/√3, 0 से 1/√3 हो गया, 0 से बड़ा 1/√3, 1/√3 से बड़ा √3। ठीक है, तो देखो झुकाव कोण क्या यहां पर 60 हुआ तो ढाल और बढ़ गया, अर्थात जैसे जैसे झुकाव कोण क्या होगा इसका बढ़ेगा, ढाल भी बढ़ता है, या ढाल बढ़ रहा है इसका अर्थ झुकाव कोण बढ़ता है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। अपन ने यही बात लिखी है, वेग समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होता है, वेग समय ग्राफ का झुकाव कोण भी उतना ही अधिक होता है, समय अक्ष से झुकाव कोण भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, देखो थर्ड बात देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके थर्ड नंबर आ गया आपके, देखो थर्ड नंबर क्या आ जाता है आपके, थर्ड नंबर क्या आ जाता है, क्या वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत हो सकती है क्या, बोलो, ये भी बहुत गजब की बात है आपके लिए। क्या आपने इधर तो क्या लिया, समय लिया, और इधर क्या लिया, वेग लिया, तो अपन ने वेग समय ग्राफ खींचा, तो ये क्या समय अक्ष के लंबवत हो सकती है क्या, बोलो, समय अक्ष के लंबवत नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही लंबवत लोगे तो इसका जो ढाल आएगा, वेग समय ग्राफ का जो ढाल आएगा, देखो समय तो यहां पर क्या है 0, ढाल टेन थीटा कह दो, या क्या कह दो आप ढाल कह दो, या क्या कह दो आप त्वरण कह दो, एक ही बात है, या प्रवणता कह दो। तो जैसे ही आप क्या करोगे यहां पर टेन थीटा तो क्या होता है बोलो, v2 माइनस v1 बटे क्या आता है आपके t2 माइनस t1। तो देखो समयांतर एक ही आएगा, समयों का अंतर क्या है, अंतिम समय भी वही प्रारंभिक समय भी वही, 0 आ रहा है, तो 0 में 0 घटाओगे 0, यहां पर क्या आएगा, वेग तो आपके बदल रहा है लेकिन समयांतर क्या आएगा 0, और जैसे समयांतर 0 आएगा तो आपके क्या आ जाएगा अनंत, त्वरण क्या होगा अनंत, त्वरण अनंत अनंत आ जाएगा, त्वरण अनंत होगा, क्लियर है, तो त्वरण अनंत नहीं हो सकता है, या वेग क्या हो जाएगा, देखो वेग अनंत हो जाएगा, वेग अनंत हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें 0 का भाग लगा रहे हो, वेग क्या हो रहा है अनंत, इसका अर्थ ये बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है अनंत हो रहा है, तो वेग अनंत होगा जो संभव ही नहीं है, यानी कि कहने का अर्थ है कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि वेग अनंत होगा, या त्वरण क्या होगा, ढाल क्या होगा इसका अनंत हो जाएगा, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, असंभव होगा, क्योंकि देखो 10 आप 90 लोगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के, समय अक्ष के लंबवत, लंबवत एक सरल रेखा
सरल रेखा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है क्योंकि क्योंकि वेग क्या ढाल अनंत होगा, अनंत होगा, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है प्यारे मित्रों। ठीक है, क्योंकि देखो 10 90 रखोगे, जैसे लंबवत होगी तो अपन कोण तो यहीं से ले रहे ना, बोलो अपन कोण तो यहीं से ले रहे, जैसे ही कोण इधर से ले रहे, लेते लेते क्या करोगे, लंबवत होगी 90 आएगा, 10 90 का मान अनंत होता है, ढाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, उसका 10 90 का मान क्या होता है, अनंत। अपन ने देखा था देखो अभी आपके, ठीक है, यहाँ पर अपन ने देखा था, ये देखो 10 0 का मान 0, 30 का मान ये होता है, 45 का मान 1 होता है, देखो 10 45 का मान आपके 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 10 90 का मान आपके कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है, जो संभव नहीं है, अपरिभाषित है, असंभव है, ठीक है, असंभव है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। बहुत ही प्यारा था। अब देखो ये अपन ने देखा इसको, अब यहां पर देखो वेग समय ग्राफ से विस्थापन का परिकलन करना, दूरी का जो है परिकलन करना है। अगर एक सरल रेखा में गति कर रही है वस्तु, तो दूरी के दो विस्थापन के दो एक ही बात होगी, क्योंकि एक सरल रेखा में गति कर रही है तो जो विस्थापन होगा वही दूरी होगी। तो देखो वेग समय ग्राफ से आपके जो है, वेग समय ग्राफ से, ये वेग समय ग्राफ जो है, वेग समय ग्राफ से ग्राफ से विस्थापन, विस्थापन का परिकलन करना, करना विस्थापन का परिकलन करना। वेग समय ग्राफ जो होता है, इससे अपन क्या कर रहे हैं, विस्थापन का परिकलन कर रहे हैं, विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं। वेग समय ग्राफ से विस्थापन का जो है परिकलन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो देखते देखिए। अब देखो वेग समय ग्राफ जो होता है, इसमें वस्तु का वेग क्या होता है, चलो देखो वेग समय ग्राफ की सहायता से अपन जो है, देखो T1 अलग अलग समय में वस्तु का जो वेग जो होता है अलग अलग होता है। तो देखो यहाँ पर वेग अगर देखते हैं अपन, तो वेग क्या होता है आपके, वेग होता है विस्थापन बट क्या होता है समयांतर, T2 माइनस T1। वेग क्या होता है, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर बटे T2 माइनस T1, वेग बराबर ये होता है। यहाँ पर T2 समय पर विस्थापन x2 है, स्थिति उसकी जो T2 समय पर स्थिति x2 है, T1 समय पर उसकी स्थिति x1 है। तो देखो यहाँ पर ये वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, या आपके क्या हो गया, वेग समय ग्राफ। यहाँ पर देखते हैं अपन, देखो वेग समय ग्राफ, या आपके वेग समय ग्राफ हो गया। ठीक है, एक समान त्वरित गति के लिए यहाँ पर अपन ने दो बिंदु भी ले लिए P और Q, इसका अपन देखते देखे यहाँ पर, यहाँ पर अपन ने ये तो P बिंदु लिया, और ये वाला कौन सा है, Q बिंदु है। इस त्रिभुज को PQR नाम दिया था अपन ने। तो देखो ये वेग समय ग्राफ हो गया। यहाँ देखो T1 समय पर उसका वेग क्या है, V1 वेक्टर, और ये T2 समय पर वस्तु का वेग क्या है आपके, P2 वेक्टर, P2 वेक्टर है। T1 समय पर वस्तु का वेग V1 है, T2 समय पर वेग V2 है। तो देखो ये आपके वेग समय ग्राफ हो गया। इसमें देखो इस T2 से T1 से T2 समयांतर में, T1 से T2 समयांतर में, ये आपके वेग समय ग्राफ हो गया। ये वेग समय ग्राफ हो गया। इस समयांतर में अगर अपन बात करते हैं,
तो यहाँ पर देखो, अगर अपन इस समयांतर को लेकर देखो छाया कर रहे हैं अपन, क्या सर बारिश होने वाली है जो आप छाया कर रहे हो? नहीं, ये छायांकित भाग है भाई इसका, छाया वाया कुछ नहीं कर रहे हैं। सर बारिश का मौसम आने वाला है तो आप चद्दर वद्दर की छाया तो नहीं कर रहे हो टीन शेड की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ये छायांकित भाग का अगर अपन क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या होता है इसका, बात करते हैं अपन। ये आपके क्या हो गया, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है। तो वेग समय ग्राफ द्वारा, ये देखो इस समयांतर में वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से ये घिरा क्षेत्रफल हो गया। तो देखो यहां पर अगर मैं विस्थापन निकालना चाहता हूं तो इसका गुणा इधर करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि क्या करना पड़ेगा, v वेक्टर में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो v वेक्टर है वेग है, ठीक है, इस वेग में इसका गुणा इसमें करूंगा, यानी कि क्या करूंगा मैं, वेग v वेक्टर में इसका गुणा करूंगा समयांतर का। समयांतर, समयांतर क्या है, T2 माइनस T1। देखो इसका गुणा इधर हो गया, इधर क्या बचा, ये x2 माइनस क्या बचा आपके, x2 माइनस क्या बचा, x1 वेक्टर। और ये क्या है, विस्थापन। भाई कौन सा विस्थापन है, ठीक है भाई, कौन सा विस्थापन है, T1 से T2 समयांतर में विस्थापन है, ठीक है, इसी समयांतर में तो विस्थापन है। तो ये x2 माइनस x1, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर क्या है, T2 माइनस T1 समयांतर में वस्तु का विस्थापन है। और ये तो देखो अगर इसको लंबाई लेते, इसको चौड़ाई देखो, अगर इसको अपन लंबाई ले चौड़ाई ले तो ये तो क्षेत्रफल हो गया, एक तरह से क्षेत्रफल जैसा दिख रहा है। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया एक तरह से। देखो ये विस्थापन हो गया, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्या हो गया आपके वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ हो गया PQ। वेग समय ग्राफ द्वारा T1 से T2 समयांतर में, T1 से T2 समयांतर में, तो समयांतर तो क्या है, T2 माइनस T1, समयांतर T2 माइनस T1 है, जबकि समय क्या, T1 से T2 समय में, T1 से T2 समय में वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कहते हैं इसको। ये पूरा क्या होगा, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। इसको क्या लिखेंगे अपन, ये विस्थापन हो गया कौन से समय में, T1 से T2 समय में वस्तु का विस्थापन। यहां पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, T1 से T2 समय में वस्तु का विस्थापन, विस्थापन इसको क्या लिख रखा है अपने, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, ये आपके देखो T1 से T2 समय में कह दो या T2 माइनस T1 समयांतर में कह दो, एक ही बात है। तो T1 से T2 समय में वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1 से T2 समय में वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय ग्राफ द्वारा या PQ रेखा द्वारा, ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये जो घिरा क्षेत्रफल है इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार अपन जो ये इस क्षेत्रफल की गणना कर लो। जैसे अपन क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या है, आयत है, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और वैसे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ये दोनों भुजाएं, तो ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दोनों भुजाएं असमांतर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, उससे भी अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर। इस प्रकार से अपन जो है विस्थापन का परिकलन भी ज्ञात या विस्थापन का परिकलन कर सकते हैं, यानी कि विस्थापन को भी आप जो है ज्ञात कर सकते हो, ठीक है।
समय t1 से t2 तक वेग समय ग्राफ द्वारा सरल रेखा द्वारा जो है t अक्ष से घिरा क्षेत्रफल या समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपके। ठीक है, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि t1 से t2 समय में वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या बताता है, t1 से t2 समय में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, ये आपको बताएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये आपके लिए। यहाँ से आगे अपन जो है गति के तीनों समीकरण जो है ये व्युत्पन्न भी करेंगे। ठीक है, तीनों विधियों से, ग्राफी विधि से। ठीक है, गति के समीकरण, देखो गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण आपके कितने होते हैं आपको पता होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, पहला v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 एटी वर्ग। तीसरा होता है v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। ठीक है, ये आपके गति के तीन समीकरण है, आपने पिछली कक्षाओं में देखे भी होंगे, आप यहाँ पर बहुत डिटेल में देखोगे। अब अपन यहाँ पर देखो तीन विधियों का प्रयोग करेंगे इनको व्युत्पन्न करने के लिए। एक आती है आपकी ग्राफीय विधि, ठीक है, और दूसरी आती है आपके देखो कलन विधि। ठीक है, और एक आती है आपके गणितीय विधि, गणितीय विधि। ठीक है, गणितीय विधि। तो देखो आपके सिलेबस में कौन सी विधि है उससे अपन यहाँ पर देखेंगे। आप कौन सी विधि से करना आपको सरल लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों। तब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, तभी आप तक नए आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। अपन ने 11th 9th 10th 11th 12 सभी के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपके पास ऐप भी है, आपका अपना फास्ट लर्न चैनल जो है, चैनल भी आप जो है ज्वाइन करो और ऐप भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर। हाँ भी आप फ्री वाले कंटेंट में भी देख सकते हो, आप चाहो तो पेड कोर्स में खरीद भी सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।